दोस्तों, जब बीच चुनाव मोदी जी के मंत्री लेवल के नेता ये कहने लगे कि हमें किसी तरह की कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच बहुत गुस्सा है, तो इसे किस तरह से आंका जाएगा, क्या माना जाएगा? दोस्तों, बिहार में आज से 20 दिन पहले कहानी बिल्कुल अलग थी। हर कोई ये कह रहा था कि एनडीए का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। कहने वाले तो ये भी कहने लगे थे कि मोदी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की भारी भरकम राशि डाली है, इसने उनका काम फिट कर दिया है। मतलब बढ़िया काम हो गया है। एनडीए तो बहुत ही बड़ी बढ़त के साथ चुनाव में उतर रहा है, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ठीक टिकट बंटवारे के बाद ऐसा बवाल मचेगा कि खुद मोदी जी के मंत्री अपनी पार्टी को आईना दिखाते हुए कहने लगेंगे कि हमको हवाई नहीं उड़ना चाहिए, और जमीन पर कार्यकर्ता नाराज चल रहा है। दोस्तों, इन्हें आप जानते हैं, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो हैं वो हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो हैं ये बेगूसराय से सांसद, मोदी जी के मंत्री, बिहार के बड़े नेता, लेकिन गिरिराज सिंह के लिए माना जाता है कि बिहार की राजनीति को बड़ा गहराई समझते हैं। और गिरिराज सिंह ने एक बात बोली है, और वो बात किसी और को निशाने पर लेकर नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, अपनी पार्टी को आईना दिखाते हुए। मोदी जी के लॉयलिस्ट, अमित शाह के घोर लॉयलिस्ट जो कह रहे हैं, जरा सुनिए। गिरिराज सिंह कहते हैं, आज कार्यकर्ता मुझे नाराज दिख रहे हैं। जो सीट हम 500 वोटों से हार गए, उसे भी हमने दूसरे दल को दे दिया। इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सीट बंटवारे में सब बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन जो मगध में होना चाहिए वो मिथिलांचल में हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, आज लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना दिखा रहे हैं। जो लोग स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं वो 2010 में जयदेव और बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लें। अभी संभलने का समय है, हमें संभल जाना चाहिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, बीजेपी संभल जाए। गिरिराज सिंह जो बड़ी बात बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं दोस्तों कि जो सीटें बीजेपी ने 500 वोटों से हारी, वो सीट हम अपने सहयोगियों को क्यों दे रहे हैं? और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बीजेपी के लॉयलिस्ट के, बीजेपी के कार्यकर्ता के हिसाब से अगर आप देखें तो भाई ये बीजेपी के खुद के डिप्टी सीएम भी कुछ महीनों पहले तक बोल रहे थे ना कि ये समय आ गया है और वाजपेयी जी का सपना पूरा करने का। मतलब बीजेपी के डिप्टी सीएम का ये बयान था ना कि वाजपेयी जी का सपना पूरा करने का समय आ गया है, कि अब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए। और बीजेपी का सपना रहा है, आरएसएस चाहता है कि यहाँ सीएम बने। चलिए, सीएम अपना बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन वो सीटें जो आपने 500 की मार्जिन से हारी हैं, या जिसमें आप क्लोज फाइट दिया आपने, वो सीट आप अपने सहयोगियों को दे रहे हैं। ना केवल आपने अपने सहयोगियों को दी, बल्कि ज्यादा आंक कर दी। ये बात जो दोस्तों बोल रहे हैं गिरिराज सिंह कि आज लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना दिखा रहे हैं, ये जो स्ट्राइक रेट वाला डायलॉग है, दरअसल ये चिराग पासवान के लिए है। चिराग पासवान के जितने भी रणनीतिकार थे जिन्होंने बार्गेन किया एनडीए से, बार बार उन्होंने यही बोला कि हमारा स्ट्राइक रेट तो 100% रहा। लोकसभा चुनाव में तो हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा। 5 सीटें मिली, 5 के 5 जीत के दी। तो उनको ये बात बोल रहे थे गिरिराज सिंह कि जो स्ट्राइक रेट का झुंझुना लोग दे रहे हैं, वो ये देखेंगे 2010 में बीजेपी का क्या स्ट्राइक रेट था। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि चिराग पासवान का लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट रहा, बिल्कुल सही बात है, अच्छा रहा। बट विधानसभा चुनाव में उन्होंने केवल 1 सीट जीती थी, जस्ट 1। तो सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो वोट पड़ता है वो स्थानीय मुद्दों पर पड़ता है, सीएम के तौर पर पड़ता है। अब इस बार जो बिहार का चुनाव हो रहा है उसमें लोग थोड़ी पीएम को वोट दे रहे हैं, वो सीएम को वोट देंगे। वैसे 2024 में जो चुनाव था वो मोदी के नाम पर था, तो अगर चिराग पासवान 5 सीटें जीत पाए तो उसमें बहुत बड़ा रोल मोदी के नाम का भी है ना भाई। तो सच्चाई ये भी है कि अगर स्ट्राइक रेट देखना ही है तो चिराग पासवान का पिछले विधानसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। 1 सीट जीते हैं चिराग पासवान। जो 1 सीट जीता उनको आपने 29 सीट दे दी। और जीतन राम मांझी जो 4 सीट जीते, 6 सीट उनको मिली थी, 4 सीट वो जीते, उनको आपने 6 सीट दे दी। मतलब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति है बीजेपी की। और बीजेपी का ये जो सीट शेयरिंग है, इसको लेकर खुद मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग में जो है, टिकट बंटवारे में जो है, वो बड़े बड़े लोग बैठते हैं। गिरिराज सिंह से बड़ा कौन है? तो या तो गिरिराज सिंह लेवल के नेताओं की सुनी नहीं जा रही, और अगर गिरिराज सिंह लेवल के नेताओं की नहीं सुनी जा रही तो फिर सुनी किसकी जा रही है? ये अपने आप में बताता है दोस्तों कि ये जो सीट शेयरिंग का फाइनल हुआ है फॉर्मूला, पहली बात तो फाइनल हुआ नहीं है, अभी तो नीतीश कुमार नाराज बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें कितने पेच हैं। और ये इसीलिए शुरुआत से मैं बोल रही हूँ दोस्तों, ये बिहार ना अलग तरह का राज्य है। बीजेपी के चाणक्य जी बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये कोई महाराष्ट्र है या फिर कोई ऐसा राज्य है जिसको आप बैठ के पेन और पेपर लेकर
तय कर सकते हैं, आपने नेताओं को बिठा लिया, काम खत्म। जमीन पर कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ खड़े होने को राजी नहीं है। सब जानते हैं दोस्तों कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का कार्यकर्ता एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाता है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि खुला संदेह है चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं को कि जिस सीट में जेडीयू का उम्मीदवार है वहां या तो वोट ही ना दें और वोट देना पड़ जाए तो चाहे आरजेडी को जिता दे, लेकिन जेडीयू का उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए। सेम जेडीयू के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि जिस सीट में चिराग पासवान का वोटर है, साफ संदेश है कि किसी भी हाल में उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए। सोचिए दोस्तों, दोनों एनडीए के सदस्य हैं। अब ये भी हो सकता है कि कई सीटों में फ्रेंडली मैच हो दोनों तरफ से। इंडिया में भी यही चल रहा है, एनडीए गठबंधन में भी यही चल रहा है। दोस्तों, ऐसे हालात में जब बीजेपी के मंत्री लेवल के नेता इस तरह की बात बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता नाराज है, मतलब इस बात को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब बीजेपी में इसको आप दो फाड़ बोलें या बीजेपी के नाराजगी बोलें, लेकिन अगर मंत्री लेवल का नेता बोल रहा है कि कार्यकर्ता नाराज है तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए ना। बीजेपी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बीजेपी में तो मोदी और अमित शाह ही कहते हैं कि जो दरी बिछाते हैं, जो टेंट लगाते हैं, जो झंडा लगाते हैं, उन्हीं की पूछ है। आप सोचिए एक गठबंधन के अंदर कितना भयानक ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की कितनी भारी कमी है। नीतीश कुमार बीजेपी पर विश्वास नहीं करते। उनको पता है कि खेला करने के लिए बीजेपी कभी पीछे नहीं छोड़ेगी, उनको सीएम नहीं बनने देगी अगर सीटें कम आई तो। बीजेपी नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं करती, ठीक है। बीजेपी हराल चाहती है उनका सीएम बने। चिराग पासवान नीतीश पर भरोसा नहीं करते, नीतीश चिराग पर भरोसा नहीं करते। मांझी अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान को कोस रहे थे कि उनका चाल और चरित्र तो हम जानते हैं, 2020 में उन्होंने क्या किया था हमको पता है, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा भी कल तक नाराज बने बैठे थे, अभी ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में सब कुछ हो गया। सच्चाई ये है दोस्तों कि गठबंधन के अंदर की बारीकियां बताता है। और जब बड़े नेता खुलेआम ये बोले कि कार्यकर्ता नाराज है और आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, किसी भी तरह से आप इन चीजों को हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने ये तक बोला कि भाजपा को फील गुड में नहीं रहना चाहिए। फील गुड क्या, अरे सब बढ़िया है, हमने 10,000 भी बांट दिए, हमारा रजिस्टर में हमने देख लिया, फलाना % वोट हमें पड़ रहा है, ढिमकाना % वोट हमको पड़ रहा है, अरे माहौल बढ़िया है, मोदी जी की रैलियों में भीड़ भी बढ़िया। ये फील गुड है। बाकायदा फील गुड का यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए गिरिराज सिंह ने वाजपेयी जी का जिक्र किया कि वाजपेयी जी ने तो इसका खामियाजा भुगता है, अटल जी ने इसका खामियाजा भुगता है। ये फील गुड फैक्टर, हालांकि बीजेपी कभी फील गुड फैक्टर में रहती भी नहीं है, इसके लिए उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। बीजेपी चाहे ऐसा चुनाव हो जो जिसमें उसकी जीत पक्की हो या फिर हार पक्की हो, तब भी वो अपने सारे घोड़े दौड़ाती है। लेकिन अगर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि फील गुड में नहीं रहना चाहिए, तो क्या बीजेपी का कोई फील गुड एलिमेंट है दिमाग में? मत भूलिए दोस्तों, अभी जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव की कुछ वक्त पहले जो यात्रा चल रही थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें दिल्ली में जब अमित शाह ने बैठक बुलाई थी उस दौरान, तब दिल्ली में अमित शाह ने भी यही बात बोली थी बीजेपी के नेताओं से कि क्या माहौल है आपके इलाके में इस यात्रा का। तो सारे बीजेपी के नेताओं ने कहा था, अमित शाह को रिपोर्ट दी थी कि अरे नहीं ये तो बस ऐसे ही है, इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। तब अमित शाह ने भी ये बात बोली थी, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ बैठकर कुछ ऐसे ही बोलते रहे और जमीन खसक जाए। तब इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी कि अमित शाह ये बात समझ रहे हैं। अमित शाह ये बात ऐसे नहीं बोलेंगे, वो गृह मंत्री, उनके पास सारी जानकारी होती है, एजेंसियां सरकार के पास होती है। और मंत्री लेवल का नेता ये कह रहा है कि भाई हमको फील गुड फैक्टर में नहीं रहना चाहिए, तो ये जाहिर तौर पर ये बताता है दोस्तों कि बीजेपी की जो पूरी पोजीशन है, जिसको मीडिया द्वारा और ओपिनियन पोल्स द्वारा बताया जाता है, वैसी नहीं है बिहार में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।